प्रेम और विवेक की बातचीत के पहले भाग में हमने सुना कि विवेक प्रेम को मानव मस्तिष्क के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का कार्य करने वाली वैचारिक पद्धति आंतरिक संविधान के बारे में बताता है, जिसे सुनकर प्रेम कहता है ये सिद्धांत और इनकी भावना निश्चित ही निडरता, आनंद और शांति के भाव उत्पन्न करते हैं। इस विचार पद्धति का प्रत्येक सिद्धांत शब्द भर न होकर अपने आप में एक बड़ा विषय है। आप मुझे इन सभी विषयों की विस्तृत एवं सरल व्याख्या बताएं। प्रेम पूछता है, मानव मस्तिष्क के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का पहला सिद्धांत अहिंसा क्या है? मानव की स्थिर सुखपूर्ण मन स्थिति से इसका क्या संबंध है? इस पर विवेक कहता है, अहिंसा का अर्थ है मन, वचन और कर्म से स्वयं या किसी अन्य को दुख न पहुंचाना। हिंसा के दो स्तर हो सकते हैं, स्वयं पर हिंसा और दूसरों पर हिंसा। स्वयं के द्वारा स्वयं पर हिंसा। कोई भी व्यक्ति अनेक प्रकार से स्वयं पर हिंसा कर रहा हो सकता है। यह हिंसा शारीरिक, मानसिक या आत्मीय स्तर की हो सकती है। शारीरिक हिंसा, अनुचित आहार की आदतें, शरीर को स्वच्छ न रखना, आलस्य करना, अति श्रम करना या श्रम न करना, बिना प्राणायाम या व्यायाम के ही शरीर से काम लेना, अनावश्यक दवाइयों का प्रयोग करके शरीर के द्वारा प्रदर्शित रोग लक्षणों को बलपूर्वक दबाना और रोग के मूल कारण को समाप्त करने का प्रयत्न न करना। ये सभी व्यवहार शरीर पर की जाने वाली हिंसा हैं, चाहे यह भूल से ही क्यों न किया जा रहा हो। दूसरा है मानसिक हिंसा, चिंता, उदासी, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या या भय की भावना उत्पन्न होने देना स्वयं पर मानसिक हिंसा करना है। अपने आप को शारीरिक एवं मानसिक रूप से सुदृढ़ करके दया, प्रेम, सहयोग एवं कर्म प्रधान जीवन के द्वारा हमें इस प्रकार की नकारात्मक भावनाओं पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। तीसरे प्रकार की स्वयं पर हिंसा है आत्मीय हिंसा। अपने आप पर आत्मीय स्तर की हिंसा तब होती है जब व्यक्ति किसी अनैतिक कार्य से अपनी आत्मा की अनुभूति को दबाने लगता है। आरंभ में व्यक्ति जब किसी भी अनुचित मार्ग पर चलता है, जैसे चोरी, व्यभिचार, जुआ, मद्यपान, छल कपट, झूठ, द्वेष, जीव हत्या इत्यादि, तो उसकी अंतरात्मा उसे भय, शंका एवं बंधन जैसी मूल अधार्मिक अनुभूतियों के द्वारा रोकती है। परंतु जब वह इसकी ध्वनि को बार बार अनसुना कर देता है तो ऐसे व्यक्ति का आत्मबल क्षीण हो जाता है, उसके मन, वचन, कर्म पर आत्मा का नियंत्रण छूट जाता है और ऐसा व्यक्ति चाहकर भी अच्छा एवं उपयोगी कार्य ठीक से पूरा नहीं कर पाता। वह प्रयत्नहीन हो जाता है। आप देखते हैं कि ऐसे अनेक लोग चाहकर भी चोरी, व्यभिचार, जुआ, शराब, जीव हत्या, छल कपट एवं झूठ नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो आत्मबल शून्य हो जाते हैं। अतः जब मनुष्य शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक स्वास्थ्य की रक्षा एवं संवर्धन नहीं करेगा, वह स्वयं पर अप्रत्यक्ष हिंसा का दोषी रहेगा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका जीवन विकास रुक जाता है। अतः स्वयं के द्वारा स्वयं पर हो रही हिंसा से बचने का एकमात्र उपाय है आंतरिक संविधान युक्त जीवन शैली, जो हमारे संवाद का मूल विषय है। दूसरा है खुद के द्वारा अन्य जीवों पर हिंसा। पारस्परिक व्यवहार के लिए एक सरल सिद्धांत है कि जो हमें बुरा लगता है वह व्यवहार हम दूसरों से ना करें। जो व्यवहार हमारे लिए चाहते हैं वही दूसरों के साथ करें। इस प्रकार हम जीना चाहते हैं, इसी प्रकार सभी जीवों को जीने का अधिकार दें। अर्थात जीव हत्या न करें। हम प्रेम एवं सम्मान चाहते हैं, अतः सभी जीवों को प्रेम एवं सम्मान दें। हम सुख एवं आनंद चाहते हैं, अतः सभी जीवों को सुख एवं आनंद से जीने में बाधा न बने। प्रेम कहता है, आपने जो कहा अच्छा कहा, लेकिन अहिंसा के विषय पर मुझे महात्मा गांधी जी की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें गाल पर एक थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा गाल भी कर दो। माना कि हमने उसकी ओर दूसरा गाल बढ़ा दिया और उसने एक थप्पड़ और मार दिया। अब मेरा प्रश्न यह है कि हम कितनी बार उससे पिटने के लिए उसे आमंत्रित करते रहें? क्या इसकी कोई संख्या निर्धारित की है गांधी जी ने? विवेक कहता है नहीं, आपने तो सारा विषय ही उलट दिया। देखो, आत्मरक्षा में किया गया कार्य हिंसा नहीं होता। अहिंसा के नाम पर यदि हम आत्मरक्षा का अधिकार ही छीन लें तो यह हिंसा की पराकाष्ठा है।
अहिंसा का अर्थ यह नहीं होता कि हम अन्याय सहन करें। अपराध को दंडित करके न्याय व्यवस्था बनाए रखना भी आवश्यक है, लेकिन यह दंड का प्रावधान न्याय व्यवस्था के अंतर्गत होना चाहिए, प्रतिक्रियात्मक हिंसा के रूप में नहीं। अतः अहिंसा, अन्याय और अपराध के प्रति व्यवस्थित संघर्ष, न्याय एवं न्यायोचित दंड चारों ही आवश्यक हैं। प्रेम कहता है, एक ही क्रिया के प्रति दो अलग अलग लोगों की प्रतिक्रिया भिन्न क्यों होती है? विवेक कहता है, उनके द्वारा प्रतिक्रिया के भिन्न भिन्न विकल्प चुनने के कारण। प्रेम कहता है, वे भिन्न भिन्न विकल्प क्यों चुनते हैं? विवेक कहता है, क्योंकि उनका मानसिक एवं बौद्धिक स्तर भिन्न भिन्न होता है, उनकी संस्कारबद्धता भिन्न भिन्न होती है। जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा कोई प्रतिक्रिया चुनी जाती है तो उस चुनाव के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह है कि उसके मस्तिष्क में कोई दूसरे प्रकार की प्रतिक्रिया का विकल्प ही नहीं था। दूसरा कारण यह है कि उसके पास दो या दो से अधिक विकल्प हैं और वह जानबूझकर उस प्रतिक्रिया को लाभ, हानि, प्रेम, द्वेष, अहंकार, मोह, लोभ या त्याग जैसी भावनाओं से प्रभावित होकर चुनता है। रचनात्मक एवं ज्ञानवान व्यक्ति समय, स्थान एवं पात्र के अनुसार अनेकों विकल्पों से सही विकल्प छांटता है। मूर्ख एवं लकीर के फकीर के पास केवल एक ही तरह का विकल्प होता है, चाहे वह उचित हो या अनुचित। मुझे लगता है कि जो प्रश्न तुमने गांधी जी के थप्पड़ वाले प्रकरण पर किया था, अर्थात कितने थप्पड़ तक सहन करें, उसका उत्तर तुम्हें इन बातों में मिल गया होगा। जैसा हमारे चश्मे का रंग होता है, संसार हमें वैसा ही दिखता है, अर्थात पूर्वाग्रह से ग्रसित होना जो कि अनुचित है। हमें समय, स्थान, पात्र के अनुसार पूर्वाग्रह से मुक्त होकर व्यवहार करने के महत्व को समझना चाहिए। प्रेम कहता है, जब हम अपने मन, वचन, कर्म से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते तो प्रतिक्रिया स्वरूप अधिकांशतः हमारे साथ मित्रतापूर्वक व्यवहार ही होता है। पर्यावरण के साथ हमारी क्रिया ही लौटकर प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पास आती है। क्या यह सत्य है? विवेक कहता है, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर यह कहानी है। एक बार एक विशाल महल में एक कुत्ता प्रवेश कर जाता है। महल की सभी दीवारें दर्पण के अनेक टुकड़ों से बनी हुई थी। उस कुत्ते को प्रत्येक दर्पण के टुकड़े में अपनी परछाई दिखाई दे रही थी। उस कुत्ते का स्वभाव उग्र एवं लड़ाकू था। उन कुत्तों अर्थात परछाइयों को देखकर वह भौंकने लगा। जब वह भौंका तो प्रत्येक परछाई भी उसकी तरह भौंकने लगी। वह और अधिक आक्रोशित हुआ। वह कभी दाईं तो कभी बाईं ओर वाले कुत्ते की ओर देखकर दौड़ने लगा, गुर्राने लगा, भौंकने लगा। ठीक उसी की तरह सभी दिशाओं से कुत्ते अर्थात वो परछाइयां भी आक्रोश में दिखने लगे। वह घबरा गया, शीशे की दीवारों को पंजों से नोचने लगा। वह जितनी उग्रता और बल से उन परछाइयों पर हमला कर रहा था, उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया उसके सामने से मिल रही थी। इस क्रिया प्रतिक्रिया के खेल में वह कुत्ता हाँफने लगा, घबराने लगा, थक गया और अंततः निढाल होकर फर्श पर गिर गया। जब उसे होश आया तो वह निराश, डर और असफलता की भावना लिए वहां से पलायन कर कर भाग गया। कुछ समय पश्चात उसी महल में एक और कुत्ते का प्रवेश हुआ। यह कुत्ता स्वभाव से नम्र एवं मिलनसार था। जैसे ही इसने महल की दीवारों पर अपनी दृष्टि दौड़ाई, इसको अपने जैसे अनेक कुत्तों की परछाइयां दिखाई देने लगी। वह प्रसन्न हुआ, उसने अपनी दुम को हिलाया। सभी कुत्तों अर्थात परछाइयों ने भी अपनी दुम हिलाई। वह एक एक करके अनेक परछाइयों के पास गया, उनको स्पर्श किया, अपनी पीठ को शीशे की दीवारों से प्रेम पूर्वक रगड़ा। उसकी इन प्रेम पूर्ण क्रियाओं से सभी परछाइयों में भी प्रेम पूर्ण प्रतिक्रियाएं दिखी। वह वहां खूब खेला, उछला और मन भर जाने पर वहां से उत्साहित हुआ खुशी खुशी चला गया। इन दोनों जानवरों का स्वभाव अलग था, इसी कारण पर्यावरण के प्रति उनकी क्रियाएं अलग अलग थी। अलग अलग क्रियाओं के अनुसार उनके पास लौटकर आने वाली प्रतिक्रियाएं भी भिन्न थी। अच्छी क्रिया अच्छी प्रतिक्रिया को जन्म देती है। अच्छी प्रतिक्रिया अच्छी क्रिया के लिए प्रोत्साहित करती है। अनुचित क्रिया अनुचित प्रतिक्रिया को जन्म देती है और यह अनुचित प्रतिक्रिया और ज्यादा असंतुलित क्रियाओं के लिए उकसाती है। प्रेम पूछता है, मानव मस्तिष्क के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम करने वाली आंतरिक संविधान पद्धति का दूसरा सिद्धांत सत्य क्या है? इस पर विवेक कहता है,
जो समय स्थान के साथ बदले नहीं, अर्थात जो सार्वकालिक एवं सार्वभौमिक हो, वह सत्य है। गुण कर्म स्वभाव मूल रूप से जैसे हैं वैसे ही जानना, इसे भी सत्य कहा जाता है। प्रेम कहता है सत्य आचरण क्या है? मनुष्य की सुख की अनुभूति सत्य आचरण पर कैसे निर्भर है, आप यह बताएं। विवेक कहता है सत्य आचरण का अर्थ होता है हमारे मन, वचन एवं कर्म एक जैसे होना। मनुष्य के लिए विचार, उसके द्वारा बोले जाने वाले शब्द तथा किए जाने वाले कार्यों में समरूपता होनी चाहिए। जब ये तीनों एक जैसे होते हैं तो जीवन में सकारात्मकता एवं आनंद घटता है। ऐसा व्यक्ति ही दूसरों के लिए सकारात्मक प्रेरणा प्रेषित करने योग्य होता है। हमारे शब्द प्रामाणिक एवं प्रेरक तभी होंगे जब हमारे मूल विचार उनसे मेल खाते हों। हमारे कार्य प्रामाणिक एवं प्रभावकारी तभी होंगे जब हमारे शब्द उनसे मेल खाते हों। असत्य व्यवहार मनुष्य के जीवन को जटिल बनाता है। जटिल जीवन बोझ एवं दुख देता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमारा मन, वचन एवं कर्म तीनों एक जैसे होने चाहिए। प्रेम कहता है कोई अज्ञानी व्यक्ति के विचार, शब्द एवं कर्म एक जैसे हो सकते हैं और ये विचार अनुचित या हानिकारक भी हो सकते हैं, तो क्या यह व्यक्ति सत्यमार्गी कहा जाएगा? विवेक कहता है विद्या जनित ज्ञान को ही विचार कहा गया है। अविद्या से विचार का जन्म नहीं होता। अविद्या से विचार शून्यता उत्पन्न होती है। अविद्या से विचारों की अव्यवस्था उत्पन्न होती है। विचार शून्यता में ही अज्ञान एवं व्यभिचार फलता फूलता है। प्रेम कहता है विद्या क्या है? विवेक कहता है जो कुछ जैसा है उसे वैसा ही जानने का साधन, उसे वैसा ही जानना विद्या है। उसे वैसा ही जानने की प्रक्रिया विद्या है। प्रेम कहता है लोग कहते हैं वर्तमान प्रतिस्पर्धा वाले समय में सत्य आचरण जीवन निर्वाह में बाधक है। विवेक कहता है जीवन निर्वाह में बाधक नहीं है, झूठे लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधक है। व्यक्ति अनेक कारणों से झूठे एवं अनुचित लक्ष्य निर्धारित करता है, जैसे अशिक्षा, अज्ञानता, काम, क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ, द्वेष आदि के कारण। एक बार अनुचित लक्ष्य पकड़ते ही जीवन में असत्य का प्रवेश हो जाता है, क्योंकि अनुचित लक्ष्य केवल अनुचित मार्ग से ही पूरे हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आज के भौतिकवादी जीवन में व्यक्ति पैसे को ही साध्य समझ बैठता है। उसके पास यह जानने का विवेक एवं समय ही नहीं है कि धन तो जीवन के लिए केवल साधन भर है। धन को ही जीवन कैसे समझा जा सकता है? विवेक प्रेम कहता है आपका कहना है कि धनवान होना अनुचित लक्ष्य है। विवेक कहता है नहीं, धनवान होना अनुचित नहीं है, अपितु धन को ही परम लक्ष्य समझ लेना अनुचित है, साध्य समझ लेना अनुचित है। आपको इस प्रश्न का उत्तर अवश्य ही खोजना चाहिए कि अंततः जीवन का परम लक्ष्य क्या है। प्रेम कहता है अपने सत्य आत्मानंद स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करना, स्वयं को जानना ही जीवन का परम लक्ष्य है। विवेक कहता है तो फिर आप स्पष्टता से यह समझ लें कि केवल धन उपार्जन को ही जीवन के सत्य आत्मानंद स्वरूप को जानने एवं प्राप्त करने की प्रत्याभूति समझ लेना मूर्खता एवं अनुचित लक्ष्य है। मनुष्य जीवन भर यह नहीं समझ पाता कि अंततः वह चाहता क्या है, और वह मृग तृष्णा की भांति एक के बाद एक निरर्थक लक्ष्यों के पीछे अपने जीवन ऊर्जा को व्यय करता ही चला जाता है। प्रेम कहता है सत्य आचरण एवं परम सत्य में क्या संबंध है? विवेक कहता है सत्य आचरण हमें सत्य ज्ञान को जानने एवं अनुभूत करने का साहस, दृढ़ता एवं पात्रता देता है। सत्य आचरण ही हमें परम सत्य के मार्ग पर ले जाता है, जिसके लिए प्रत्येक आत्मा मौलिक तृष्णा लिए हुए है। अतः सत्य आचरण और परम सत्य एक दूसरे के लिए पूरक तत्व हैं। प्रेम पूछता है मानव मस्तिष्क के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम करने वाली आंतरिक संविधान पद्धति का तीसरा सिद्धांत अस्तेय क्या है? हमारा जीवन आनंद इस गुण पर कैसे निर्भर करता है? विवेक कहता है चोरी न करना अस्तेय है, अर्थात मन, वचन, कर्म से दूसरे की वस्तु पर उसकी अनुमति के बिना अधिकार न करना।
किसी के परिश्रम के फल का अनहन करने से जो वस्तु प्राप्त होती है वह आत्मबल को छीन करके भय एवं निर्बलता की भावना पैदा करती है। यह भय एवं निर्बलता का भाव हमारे जीवन आनंद को नष्ट करता है। स्वयं को परिश्रम से इस योग्य बनाना चाहिए कि सभी आवश्यक धन, वैभव एवं ऐश्वर्य हमारे दास हों। छीना झपटी, चोरी डकैती से प्राप्त धन हमारे चरित्र का विनाश करके चला जाता है। फिर चाहे हम कितना ही धन संपत्ति प्राप्त करें, हमें मानसिक सुख कभी प्राप्त नहीं होता। एक सभ्य एवं आदर्श समाज में ताले अर्थहीन होने चाहिए, क्योंकि वर्तमान परिस्थितियों में यह एक कोरी कल्पना ही लगती है। प्रेम कहता है, मनुष्य इस नैतिक मूल्य पर चलने योग्य क्यों नहीं रहा? विवेक कहता है, इसका सबसे बड़ा कारण आधुनिकता की दौड़ में आर्थिक असमानता वाला सुशिक्षा से वंचित समाज है। किसी भी समाज में संसाधनों के बंटवारे एवं आय में जितनी अधिक असमानता होगी, छीना झपटी, चोरी डकैती उतनी ही अधिक होगी। प्रेम कहता है, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष चोरी के अलावा संगठित एवं संस्थागत रूप से जो व्यवस्थित चोरी डकैती की जाती है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? विवेक कहता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। मैं आपकी इस बात की पुष्टि इन सरल उदाहरणों से करता हूं। प्रथम उदाहरण आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में मिलता है। यहाँ अनेक जांच एवं दवाओं के सामान्य से 10-10 गुना तक अधिक लाभ लिया जाता है। 10-10 गुना अधिक मूल्य होते हैं। दूसरा उदाहरण आपको शिक्षा के क्षेत्र से लेना चाहिए, जहां निजीकरण के कारण शिक्षा के मूल भाव समानता एवं सामाजिक न्याय का ही घोर उल्लंघन हो रहा है। तीसरा उदाहरण है, सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी संस्थानों पर आपको अनेक ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्हें उच्च वेतन भोगी कहा जाता है, जिनकी आय उन्हीं के बराबर योग्यता एवं कार्य सामर्थ्य रखने वाले 5-7 युवाओं की कुल आर्थिक आवश्यकताओं के बराबर होती है। अब आश्चर्य एवं कुप्रबंधन की बात यह है कि यही सेवा एक जरूरतमंद योग्य युवा 5-7 गुना कम पैसे में कर सकता है और इसी पैसे से 5-7 युवाओं की आजीविका चल सकती है। आदर्श सभ्य समाज एवं आदर्श व्यवस्था में अधिकतम वेतन भोगी एवं न्यूनतम वेतन भोगी की आय में इतनी अधिक असमानता तो नहीं होनी चाहिए। यह अत्यधिक असमानता तथा कथित व्यवस्था के द्वारा संसाधनों की संगठित लूट नहीं तो और क्या है। इन अत्यधिक आय वाले लोगों की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के पश्चात जो धन संघनित करने एवं इच्छाओं को पूरा करने का कुचक्र प्रारंभ होता है, वह हम अपरिग्रह के विषय के अंतर्गत बताएंगे। प्रेम पूछता है, मानव मस्तिष्क के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम करने वाली आंतरिक संविधान पद्धति का अगला नियम ब्रह्मचर्य क्या है? विवेक कहता है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपने आत्मिक एवं शारीरिक बल की रक्षा एवं उसकी वृद्धि करना। प्रेम कहता है, कैसे? विवेक कहता है, यह एक शब्द न होकर अनेक विषयों का एक संयुक्त विषय, कलेक्टिव सब्जेक्ट है। अर्थात पौष्टिक एवं संतुलित आहार का सेवन करना, नियमित रूप से व्यायाम, आसन एवं प्राणायाम करना, अध्ययन अध्यापन में निरंतरता बरतना, संभोग को केवल संतान उत्पत्ति के लिए ईश्वर द्वारा रचे हुए पवित्र यज्ञ के रूप में देखना इत्यादि। काम, क्रोध, अहंकार, मोह और लोभ जैसे मनोभावों से ग्रसित होकर मन को रुग्ण न होने देना भी ब्रह्मचर्य के विषय के अंतर्गत ही आता है। ये सब मिलकर जिस संतुलित जीवन पद्धति को जन्म देते हैं, वही ब्रह्मचर्य कहलाता है, जिससे व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक क्षमताएं बढ़ती हैं। प्रेम कहता है, जो लोग ब्रह्मचर्य को केवल संभोग से जोड़ते हैं, उनके बारे में आपका क्या विचार है? विवेक कहता है, ऐसे मूर्ख इस विषय की व्यापकता एवं महत्व को कम करते हैं। ऐसे मूर्ख इस विषय की व्यापकता एवं महत्व को जानते ही नहीं हैं। ऐसे मूर्खों ने ही इस महत्वपूर्ण शब्द को लज्जा एवं हास्य का पर्याय बना दिया है। भाषा के परिवर्तन से अनेक शब्द एवं विषय विलुप्त से हो जाते हैं या उनका अर्थ बिगड़ जाता है। प्रत्येक भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका अनुवाद दूसरी भाषा में लगभग नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य एक ऐसा ही शब्द है जिसको दूसरी भाषाओं में अनुवादित नहीं किया जा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तथाकथित आधुनिक ज्ञान विज्ञान इस शब्द में समाहित विषय के प्रति अज्ञानता में है और इसका एक विषय के रूप में आविष्कार ही नहीं कर पाए हैं। ऐसे विषय पुनर्परिभाषित होने चाहिए ताकि पूरी मानव जाति इस प्रकार की संतुलित जीवन पद्धति का लाभ उठा सके। प्रेम कहता है, किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यह जीवन पद्धति ब्रह्मचर्य कैसे सहायक है? विवेक कहता है,
यह तो वैज्ञानिक तथ्य है कि इस जीवन पद्धति से शारीरिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति एवं आत्मिक शक्ति का विकास होता है। जीवन में छोटे से छोटा कार्य करने के लिए भी बल, बुद्धि, इच्छा तीनों की आवश्यकता पड़ती है। जब व्यक्ति इस संतुलित जीवन पद्धति को नहीं अपनाता, अर्थात ब्रह्मचर्य को नहीं अपनाता, तो उसके बल, बुद्धि एवं इच्छा तीनों घटक क्षीण हो जाते हैं और व्यक्ति के लिए लक्ष्य प्राप्त करना कठिन हो जाता है। आप कहते हैं कि प्रेम कहता है कि आप कहते हैं कि वैज्ञानिक तथ्य है, आधुनिक विज्ञान ब्रह्मचर्य विषय के अस्तित्व को ही नकारता है। विवेक कहता है, क्या तथाकथित किताबी कीड़ों ने विज्ञान को ठेके में खरीद लिया है? फिर भी यदि किसी बनावटी बुद्धिजीवी को ब्रह्मचर्य विषय के महत्व पर शंका है, तो मैं उन्हें एक मुफ्त सलाह देता हूं कि वो अपने बच्चों को कच्ची उम्र में ब्रह्मचर्य खंडन की खुली छूट देकर दिखाएं। ऐसा सोचने भर से उनकी आत्मा कांप उठेगी, जो कि इस विषय के महत्व का बड़ा प्रमाण है। नयात्मा बलहीनेन लभ्य, यह परमात्मा बलहीन मनुष्यों को प्राप्त नहीं होता। बलवान शरीर में ही बलवान मन एवं बलवान आत्मा रहते हैं, जो कि किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्राथमिक साधन है। प्रेम पूछता है, मानव मस्तिष्क के लिए एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का काम करने वाली आंतरिक संविधान पद्धति का अगला सिद्धांत अपरिग्रह क्या है? इस पर विवेक कहता है, आवश्यकता से अधिक संसाधनों को एकत्रित न करना एवं कम से कम संसाधनों का प्रयोग करके सरल एवं सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत करना अपरिग्रह है। आधुनिकता एवं उपभोक्तावाद के प्रभाव में आकर अनावश्यक उत्पादों का प्रयोग करने से अनेक प्रकार की हानि होती है। भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडिएशन प्रदूषण, ई प्रदूषण इत्यादि सब विनाश उपभोक्ता के कारण ही है। आधुनिक समय में संसाधनों का अति दोहन करके पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी तंत्र को बिगाड़ा जा रहा है। उपभोक्तावाद के अनेक बुरे प्रभाव हैं, जैसे संसाधनों की होड़ से उत्पन्न होने वाली मानसिक असंतुष्टि, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडिएशन प्रदूषण, ई प्रदूषण इत्यादि, मांग आधारित महंगाई का बढ़ना, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता, जरूरतमंदों के पास आपूर्ति बाधित होती है, मानवीय मूल्यों में गिरावट आती है, मनुष्यों के मध्य संवेदनशीलता एवं आपसी प्रेम भाव में गिरावट होना इत्यादि। अतः हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय की कुछ बड़ी समस्याओं की जड़ उपभोक्तावाद है, जिसने संपूर्ण मानव जाति को बाजार में बदल दिया है। हमें जागरूक एवं विवेकशील उपभोक्ता बनकर इस सुंदर ग्रह को बचाने और इसे रहने योग्य बनाने रखने तथा स्वच्छ पर्यावरण हेतु अपना यथाशक्ति योगदान देना चाहिए। उपभोक्तावाद को अधिक से अधिक उत्साहित करना चाहिए। उपभोक्तावाद को जाने, उपभोक्तावाद फैलाने वाली बाजारू ताकतों के उद्देश्य को जाने और जागरूक एवं विवेकशील उपभोक्ता बने। पुश सेल के शिकार होने से बचें, जरूरी एवं गैर जरूरी उत्पादों में अंतर करना भी सीखें। प्रेम कहता है, उपभोक्तावाद से आर्थिक असमानता कैसे फैलती है? विवेक कहता है, समय के साथ सब तौर तरीके बदलते रहते हैं। आम आदमी की मेहनत की कमाई का दोहन करने के भी नए तरीके आ गए हैं। भोले भाले लोग यह समझ ही नहीं पाते कि कब उनके घर में अनावश्यक उत्पाद घुस गए हैं, कब उनके परिवार में कोई व्यक्ति अनावश्यक उत्पाद का शिकार उपभोक्ता बन गया है। इस तरह से उत्पादकों, वितरकों, विक्रेताओं के पास धन संघनित हो जाता है एवं आम आदमी की कमाई से रिसाव के छिद्र बढ़ते जाते हैं। धनवान और धनाढ्य बनता जाता है और उपभोक्ता गरीब और ज्यादा गरीब बनता जाता है। सुनो, एक युवती ने टीवी पर एक विज्ञापन देखा कि फलां फलां क्रीम गोरा बनाती है। साइंटिफिकली कोई भी उत्पाद मनुष्य को परमानेंटली गोरा तो बना नहीं सकता। उस युवती ने यह क्रीम खरीद ली। कुछ दिन पश्चात उस युवती ने एक और विज्ञापन देखा। जब कंपनी को अपना व्यवसाय बढ़ाना था तो कंपनी ने सोचा कि हर टारगेट कंज्यूमर के पास एक हमारा प्रोडक्ट तो पहुंच ही गया है, अब दूसरा प्रोडक्ट कैसे पहुंचाएं, अर्थात अपने बाजार का विस्तार कैसे करें। तो चालाकी भरे उपाय के रूप में कंपनी ने भी लैंगिक भेद को अपना हथियार बनाया और उसने कहा कि यह क्रीम फीमेल के लिए थी, अब हमारा नया प्रोडक्ट मेल के लिए है जो कि आदमी को गोरा बनाएगा। युवती ने यह विज्ञापन देखा और कुछ दिन में ही उसके घर में 2 क्रीम थी, एक खुद के लिए और एक अपने पति के लिए। अब आप समझ गए होंगे कैसे कंपनी आपकी जेब से पैसे निकालती हैं, आपके खर्च बढ़ाती हैं,
बाजारवादी पूंजीवादी ताकतें इन्हीं चालाकियों और धन को संघनित करने के लालच के कारण आज मानव जीवन को कल्पना, झूठ, दिखावे एवं सम्मोहन की स्थिति में पहुंचा दिया है। आज सभी को आयु और आवश्यकता को ध्यान में रखे बिना महंगे से महंगा फोन चाहिए, क्यों चाहिए ये किसी को नहीं पता। सभी को ब्रांडेड घड़ियां चाहिए, क्यों चाहिए ये भी नहीं पता। महंगे ब्रांडेड जूते, महंगे कपड़े, परफ्यूम, डियो, फेस वॉश, फेयरनेस क्रीम, सनस्क्रीन, लोशन क्यों चाहिए ये किसी को नहीं पता, लेकिन चाहिए। महंगे से महंगा घर चाहिए, महंगे से महंगी गाड़ी चाहिए, चाहे फिर उस घर में बीपी, डायबिटीज, नींद की दवाइयों की डिस्पेंसरी ही क्यों ना खोलनी पड़े, लेकिन चाहिए। क्यों चाहिए ये किसी को नहीं पता। इस उपभोक्तावादी एवं अंध आधुनिकता की दौड़ ने मनुष्य को सम्मोहित एवं लगभग बेहोश कर दिया है। इन भाई बहनों से एक प्रश्न पूछो, क्या आपको स्थायी सुख शांति चाहिए? ये कहेंगे हाँ चाहिए। यह आपको कैसे और कहाँ मिलेगी यह इन्हें नहीं पता। ऐसे लोगों को हर उस मार्ग का पता है जो इन्हें दुख और अनावश्यक दौड़ धूप देता है, लेकिन केवल मात्र उस मार्ग का नहीं पता जो इन्हें सच्चा सुख एवं शांति दे। हे मित्र, मैं आपसे और प्रत्येक मानव से ये कहना चाहता हूं कि यह स्थायी सुख हमें आंतरिक संविधान अर्थात मनुष्य होने की न्यूनतम योग्यता अर्थात इस 10 सिद्धांत युक्त एंटीवायरस सॉफ्टवेयर रूपी विचार पद्धति से ही मिल सकता है। मानव मस्तिष्क के लिए यह आंतरिक संविधान रूपी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ही मानव जीवन में सुख, शांति, आनंद एवं वैचारिक गौरव को पुनः लौटाने की क्षमता रखता है।